Hey guys, this is me Ankita. Welcome back to my channel. I hope you people are doing great. So guys, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ these concealer from L'Oreal. These are L'Oreal Infallible Full Wear More Than a Concealer. तो ये मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ. I'm going to tell you each and everything about this along with the demo. मतलब डेमो भी दूंगी मैं आपको. तो अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या लिखा है और क्या क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, ये कंसीलर्स आपको 3 शेड में मिलता है इंडिया में. नायका में आपको ईजिली मिल सकता है. मेरे पास यहाँ 2 शेड हैं, 314 बेज और 317 आलमंड. दीज आर द 2 शेड्स जो मेरे पास है. बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक ये है कि जो शेड आपको नायका की वेबसाइट में दिखाई देते हैं या नायका के ऐप में दिखाई देते हैं, ये उनसे बहुत बहुत लाइट शेड्स हैं. जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये उनसे बहुत लाइट शेड्स हैं. ये आपको मिलते कितने के हैं? दिस इज़ फॉर 799 रुपीज़. पहले ये 999 का आता था, बट अब ये 799 का आता है. दिस इज़ फॉर 799. गाइज, इसमें जो शेल्फ लाइफ है वो आपको 3 साल की मिलती है. दैट मीन्स आप इस प्रोडक्ट को 3 साल तक यूज़ कर सकते हो. सो दिस इज़ अबाउट द प्राइस, द एक्सपायरी एंड एवरीथिंग एंड द शेड ऑल्सो. मेरे पास यहाँ 2 शेड्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया. फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो, इस तरह की पैकेजिंग में आता है. इसमें आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो 10 ml प्रोडक्ट मिलता है. इसमें बहुत ही कन्वीनियंटली आपको यहाँ उसकी एक्सपायरी भी मिल जाएगी. अगर आप इस बारकोड वाले रैपर को फेंकना चाहें तो ईजिली फेंक सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप इसके पीछे के स्टिकर को ना निकालें. इसका जो पीछे का स्टिकर है वो भी काफ़ी हेल्पफुल है आइडेंटिफाई करने में कि आपका कंसीलर कौन से कलर का है. जैसे कि आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ आलमंड एंड दिस इज बेज. तो ये पीछे के स्टिकर से आपको कलर भी पता चल सकता है. अब मैं आपको इसकी वॉन्ड दिखाती हूँ. तो इसकी जो वॉन्ड है गाइज वो काफ़ी मोटी है. आई थिंक दे हैव रियली ट्राइड वेरी हार्ड टू गिव कॉम्पिटिशन टू टार्ट शेप टेप. आई बिलीव मैंने टार्ट शेप टेप अभी तक यूज़ नहीं किया, सो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन द फॉर्मूला एंड ऑल, बट डेफिनेटली दिस लुक्स वेरी वेरी सिमिलर टू टार्ट शेप टेप वॉन्ड साइज. जिस तरह से मोटा होता है वो भी, सो वेरी सिमिलर टू दैट. और इस तरह से इसका शेड है. मैं आपको दिखाती हूँ. द शेड दैट आई एम स्वॉचिंग नाउ इज बेज 314. तो ये आप देख सकते हो, काफ़ी जो है लाइट शेड है. और जो शेड आपको दिखेगा नायका की वेबसाइट में वो काफ़ी मैं बोलूँगी डार्क शेड दिखेगा, क्योंकि मैंने पहले ये लिया था कंसिडरिंग कि ये मुझे सूट करेगा, बट ये नहीं सूट हुआ. एंड देन आई वेंट फॉर, बिकॉज आई लव्ड द फॉर्मूला, एंड देन आई वेंट फॉर द अनदर शेड विच इज़ 317 आलमंड. बट वो भी मेरे मैं बोलूँगी फेस के लिए लाइट है. आई कैन यूज इट एज अ हाईलाइटिंग कंसीलर बट नॉट स्पेसिफिकली एज अ फुल कंसीलर. एंड दिस इज द शेड आलमंड. इसमें डिफरेंस मुझे ऐसा लगता है एक पीच टोन में है और एक थोड़ा येलो टोन में है, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओ तो. दिस इज मोर टुवर्ड्स येलो टोन, सॉरी, दिस वन इज मोर टुवर्ड्स येलो टोन एंड दिस वन इज मोर टुवर्ड्स पीची टोन. तो इस तरह से इसका शेड है. अब मैं इसको इसमें लगे रहने देती हूँ और थोड़ी देर बाद फिर से स्वॉच करूँगी जस्ट टू सी कि ऑक्सीडाइज होता है कि नहीं, स्पेशली आप लोग देख सकें इसलिए. और मैंने इसको यूज़ किया है. इट इज़ अमेजिंग कंसीलर कवरेज वाइज, आई नो, लेकिन ये कभी कभी आपके मार्क्स नहीं ढांक पाता. लाइक मुझे पिंपल मार्क है एक, जो कि ये है. मैंने अभी भी बहुत फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं लगाया है, तो ये कंसीलर इससे भी नहीं ढका था. आफ्टर डूइंग लाइक 3-4 टाइम्स, मैं आपको वीडियो क्लिप में भी दिखाऊंगी क्योंकि मैंने पूरी क्लिप बनाई है जिसमें मैंने इसका एप्लीकेशन दिखाया है. फिर आई डू फील, मैंने एक साइड फेस का जो किया था वो स्पंज से किया था और एक साइड जो किया था वो ब्रश से किया था. तो आई डू फील कि जिस तरफ मैंने स्पंज से लाइक द ब्यूटी ब्लेंडर उसको ब्लेंड किया था, वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा फुल कवरेज मिल रहा था. इट वॉज लुकिंग वेरी वेरी लाइक फुल कवरेज. लेकिन जब मैंने ब्रश से किया, इट ब्लेंडेड आउट रियली नाइसली. बोथ द साइड इट ब्लेंडेड आउट रियली नाइसली, बट दिस साइड वॉज लुकिंग अ लिटिल मोर नेचुरल. इट मे बी क्योंकि मैंने यहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा ले लिया या यहाँ कम लिया, आई डोंट नो, बट व्हाट आई रियली फेल्ट वाज कि ये ज़्यादा आपको फुल कवरेज देगा इफ़ यू ब्लेंड इट विद अ ब्यूटी ब्लेंडर. और अगर आप इसको ब्लेंड करोगे विद अ नॉर्मल ब्रश तो आपको उतना कवरेज नहीं मिलेगा जितना कि ब्यूटी ब्लेंडर से मिलेगा. सो दिस वॉज माई फर्स्ट पॉइंट. माई सेकेंड पॉइंट वॉज इट हैज़ अ वेरी वेरी थिक फॉर्मूला. मतलब अगर आप इसको फॉर्मूला वाइज देखो तो इट्स नॉट, मतलब कंसीलर्स भी हल्क, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत फ्लोइंग होते हैं, बट स्टिल दे हैव अ लिटिल लाइक अ
आई वुड से उसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिक नहीं होती जितनी इसकी है. इट्स अ थिक कंसीलर एंड दैट्स व्हाई आई थिंक ये फुल कवरेज है. मैं आपको यहाँ ब्लेंड करके भी दिखाती हूँ. इट ब्लेंडेड आउट वेरी वेल एंड सी द कवरेज. सो दिस इज द कवरेज, आप देख सकते हो. दिस इज द कवरेज ऑफ द कंसीलर. आपको अभी एप्लीकेशन जब मैं करूँगी तो तब भी दिखाऊंगी. सो इट्स अ रियली नाइस कंसीलर इफ़ यू रियली वांट टू वेयर इट फॉर ऑफिस. प्लस बट आई रियली फील इसमें आपको शेड जो है वो सूट करना चाहिए. इसमें 3 ही शेड है इंडिया में अभी. आई डोंट नो उन लोग ने और क्यों नहीं लॉन्च किए या है नहीं, वट एवर इट इज़, बट इसमें 3 ही शेड है. और अगर आप ये लेना चाहते हो फॉर अ फुल डे एवरी डे यूज, डेफिनेटली आप ले सकते हो. और अगर मैं बोलूँ अबाउट सेटिंग इट विद द पाउडर एंड ऑल, इट डज नॉट क्रीज. इट डज नॉट क्रीज. लाइक हर कंसीलर थोड़ा सा भी क्रीज करता ही है, भले ही वो कितना भी क्लेम कर ले कि नहीं करेगा. इट क्रीजेज अ लिटिल बिट, बट मतलब जिसको बोलते हैं ना खतरनाक क्रीजिंग इससे नहीं होती है. पाउडर सेट करना है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर स्किन टाइप इज. पाउडर से सेट मैं करती हूँ चाहे मैं कोई भी कंसीलर यूज कर लूँ, बिकॉज आई नो माई स्किन टाइप इज ऑयली. बट इफ़ योर स्किन टाइप इज नॉट ऑयली देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस. ये आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करेगा. प्रॉब्ली आई डू थिंक अगर यही कंसीलर मैं विंटर्स में यूज़ करूँ तो शायद मैं पाउडर नहीं यूज़ करूँगी, बिकॉज आई डेंट फील कि ये बहुत ज़्यादा पैची टाइप का है या चिपक रहा है, ऐसा मुझे कुछ फील नहीं हुआ. द प्रोडक्ट ऑल्सो केम आउट वेरी वेल. मतलब जब मैंने एक तरफ ब्लश लगाया एंड आई हैव नॉट पुटन अप द पाउडर, तब मैंने ब्लश लगाया, तब द पिगमेंटेशन ऑफ द ब्लश वॉज रियली नाइस. बट जिस तरफ मैंने पाउडर लगा लिया था, मैंने जब वहाँ ब्लश लगाया द पिगमेंटेशन वॉज अ टैड बिट लिटिल, मतलब बहुत ही कम पर थोड़ा कम था. आई कुड मेक आउट द डिफरेंस. सो पिगमेंटेशन वॉज अ लिटिल लेस. अगर हम बात करें अबाउट द स्टेइंग पावर इसकी बहुत अच्छी है. मतलब मैंने इसको ऑब्वियसली आई हैव नॉट वेयर इट फॉर लाइक 12 आवर्स या 24 आवर्स, क्योंकि मैं इतना मेकअप नहीं लगाती. ऑब्वियसली इफ यू गो आउट ऑन अ पार्टी और समथिंग तो बात अलग है, और अभी लॉकडाउन है तो और कहीं नहीं जाते. इट्स जस्ट दैट आपको चेक करना रहता है कि कितने देर तो मैंने लगाया था. सो मैंने इस कंसीलर को लगाया था आफ्टर टेकिंग द शावर, क्योंकि मुझे घर ही में रहना था, कहीं जाना नहीं था. तो मैंने इसको लगा लिया था एट अबाउट 12 और मैंने हटा दिया था इसको एट अबाउट 5ish. तो उसके बीच का अगर मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो इट वॉज वेरी वेरी फुल कवरेज. मुझे ऐसा कहीं से नहीं लगा कि ये जा रहा है. बट आई डिड फील कि एट 3:30 एंड 4 मुझे लग रहा था कि मुझे ब्लॉट करने की ज़रूरत है या ज़रूरी है कि मैं कॉम्पैक्ट से टचअप करूँ. दिस वॉज माई थिंग. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर स्किन, क्योंकि आपकी स्किन कितनी ऑयली है और क्या. और मैंने प्राइमर यूज़ नहीं किया था माइंड यू, और ये मैंने फुल फेस पे यूज़ किया था और मैंने प्राइमर यूज़ नहीं किया था बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू चेक द फॉर्मूला. तो इसलिए मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया था, इसी को फुल फेस पे लगाया था एंड दैट वाज इट. तो ये चीज़ मैंने करी थी और अब हमें इसको लगाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है. तो दिस इज़ द कलर जो कि सूखने के बाद अभी दिख रहा है थोड़ा. नाउ लेट्स चेक इफ दिस ऑक्सीडाइजेज और नॉट. तो ये जो शेड मैं लगाने जा रही हूँ दिस इज़ 317 आलमंड, द शेड जो हमने नीचे लगाया था दिस वन. तो अगर आप इसको देखो तो इट इज़ ऑलमोस्ट वेरी वेरी सिमिलर. आई वुड नॉट से कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है. इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू दिस शेड. एंड देन अगेन वी हैव दिस वन राइट हेयर. नाउ अब ऑक्सीडाइजेशन का तो टेस्ट तो आप किसी भी उससे कर सकते हो. सो दिस इज़ द शेड, जो ये शेड था पहले एंड दिस इज़ द न्यू शेड. तो मतलब ये ऑक्सीडाइज बहुत ही कम होता है, लाइक लिटरली बहुत ही कम होता है. आप देख सकते हो शेड ऑलमोस्ट एकदम सिमिलर आए हैं एंड इट्स बीन अ वाइल जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ पूरा. सो या दैट वाज इट. अब मैं आपको दिखाती हूँ वो पार्ट जिसमें मैंने पूरा इसका एप्लीकेशन किया है. प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा अबाउट द ब्यूटी ब्लेंडर एंड द ब्रश साइड एंड ऑल्सो द कवरेज. एक मैंने ये इसका भी किया है कि इट डज नॉट स्पॉट कंसील, मतलब फुल कवरेज एकदम नहीं है, या तो मैंने शायद उसको ज़्यादा ब्लेंड कर लिया. उसमें मैंने स्पॉट कंसीलिंग का भी दिखाया है. सो मेक श्योर आप वो वीडियो भी देखें. सो हियर वी गो.
guys, that was it. That was my crisp review on these L'Oreal concealers. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपसे मिलूंगी कल एक और नए वीडियो के साथ. और अगर आप ये कंसीडर लें, प्लीज़ डू टैग मी इन द इंस्टाग्राम. अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम आपको नीचे मिल जाएगा, उसकी लिंक आप डायरेक्ट जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं. प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मैं आपसे मिलती हूँ कल. टिल देन दिस इज मी अंकिता सेइंग गुड बाय. टाटा.